हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जनरली इस रिएक्शन में जो अपने कंप्लीट यूनिट है इसके अंदर अपन थ्योरी डिस्कस करेंगे, साथ में आपको मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जैसे अपनी यूनिट खत्म होगी तब भी। ठीक है, वैसे साथ साथ भी क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ आपको की पॉइंट्स क्या क्या हैं इस यूनिट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, की पॉइंट्स क्या क्या हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो केमिस्ट्री या कहूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ी हटके ब्रांच है, बिल्कुल एक अलग ही आप केमिस्ट्री को समझ सकते हो। यहाँ ऑर्गेनिक का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जो भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, ठीक है ना, उन सभी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है। एक अलग ही टाइप की केमिस्ट्री अपनी होगी। तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या है पहले अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर जो होते हैं वो कंसंट्रेट रिएक्शन होती है। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं? कंसंट्रेट रिएक्शंस होती है। कंसंट्रेट रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ जो बॉन्ड्स की जो ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड्स की जो ब्रेकिंग होती है, ठीक है, बॉन्ड्स की जो ब्रेकिंग होती है और जो बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, यानी साथ साथ होता है। दोनों कंडीशंस क्या होती हैं? साथ साथ होते हैं। यानी कहूँ रिएक्टेंट की साइड से तो बॉन्ड का ब्रेकिंग होना और प्रोडक्ट की साइड जो होता है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, वो दोनों साथ साथ होते हैं, एक ही समय पर होते हैं। ठीक है ना, उसी को अपन बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। तो वो होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंडर में। ठीक है, सेकंड जो अपना पॉइंट होगा वो होगा साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में पेरिसाइक्लिक का मतलब यही होता है कि साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा कि साइक्लिक शिफ्ट होता हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स का एक साइक्लिक शिफ्ट होता है। ठीक है, बात आप ध्यान में रखना। वो भी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख भी रखा है फोर्थ पॉइंट में पाई बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी पाई बॉन्ड का क्या होगा यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। पाई बॉन्ड्स का ही क्या होता है? साइक्लाइजेशन होता है, नॉट अ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो याद रखना पाई बॉन्ड्स जो भी अल्टरनेट हो वो भी कैसे होनी चाहिए? अल्टरनेट में, अल्टरनेटिव ऑर्डर में वो होने चाहिए, तभी उनमें क्या होता है? साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है ना, या साइक्लिक शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूंगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है उनको करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, और वो एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है? वो आपकी फोटोकेमिकली भी हो सकती है, वो आपकी थर्मली भी हो सकती है। थर्मली ये जो डेल्टा का साइन है ये हीट का साइन है, एक्चुअल में किसका साइन है? हीट का साइन है। और ये होता है एच न्यू यानी फोटोन। फोटोन यानी अपना जो भी यूवी लाइट होती है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उसका फोटोन अपन यूज में लेते हैं। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं आपकी, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हो सकती है और ये एक थर्मली रिएक्शन भी हो सकती है, यानी ये एनर्जी देकर अपन ये रिएक्शन करवा सकते हैं यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूंगा स्टीरियो केमिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वेजेस का ही या फिर बॉन्ड्स का अप डाउन का ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा रोल भी नहीं होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का। लेकिन हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री पर बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री आगे आप पढ़ोगे, यहाँ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और एक्चुअल में कहूँ तो यहाँ जो स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है स्टीरियो केमिस्ट्री का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंडर में। तो जो की पॉइंट्स हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के, वो 5 की पॉइंट्स अपन यहाँ पे डिस्कस मैंने आपसे कर दिए हैं। एक तो होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कैसी? कंसंट्रेट रिएक्शंस होती हैं, कंसंट्रेट रिएक्शन होंगी। सेकंड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या कहूँ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। और एक जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, या कहूँ जो रिएक्शन को करवाने के लिए जो एनर्जी यूज में ली जाती है, वो होती है आपकी फोटोकेमिकल हो सकती है या फिर थर्मली हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री का भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड जनरली अपने यूज में लेने वाले हैं। मेथड्स टू डिफाइन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो जनरली पूरी जो अपने अंडर में जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो अपन 3 टाइप के मेथड से कंप्लीट करने वाले हैं। पहला अपना मेथड होगा एफएमओ मेथड। एफएमओ मेथड का मतलब होता है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मतलब होता है? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। ठीक है, वो सब अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए डोंट वरी रहिए। सेकंड है वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन और थर्ड है पीएमओ अप्रोच। ठीक है, थर्ड जो अपना होगा वो क्या होगा? पीएमओ अप्रोच होगा। इन सभी के बारे में हम अब आगे डिटेल्ड डिस्कस करने वाले हैं अपने पूरे एंटायर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो हुए मेथड्स कि किन मेथड्स के थ्रू अपन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? तो जनरली 4 टाइप्स की पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है ना, ये अपन नेट गेट के सिलेबस के लिए भी पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं आपको, नेट गेट में एक पूरा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपको दिया हुआ है नेट गेट के सिलेबस में, तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप एमएससी प्रीवियस के रेस्पेक्ट में पढ़ो, आप इसको एक्चुअल में नेट गेट के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि एमएससी करने का मतलब क्या है कि आप नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट गेट में जाओगे या लेक्चरशिप की तरफ भी जाओगे, तब भी क्या होता है कि वहाँ पर भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपके चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमएससी की पर्सपेक्टिव भी, कंपटीशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव भी। तो जो टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। सेकंड होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस,
थर्ड हम डिस्कस करेंगे सिग्माट्रोपिक रिएक्शन और फोर्थ डिस्कस करेंगे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक के बारे में बताऊंगा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो अपने बेसिक्स रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चीज़ें सीखनी अभी बाकी हैं, वो चीज़ें सीख के ही, वो टॉपिक्स सीख के ही अपन टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वो आने बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सबसे बेसिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, जो आपका पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करेगा इस चैप्टर का, इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोल्यूमो कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पहला बेसिक टॉपिक आ रहा है और बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक यहाँ से समझ लिया आपने तो फिर आगे एंटायर पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। होमोल्यूमो कॉन्सेप्ट, देखिए होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, यानी उच्चतम भरे हुए आणविक कक्षा की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको इनकी वर्डिंग बता रहा हूँ, वर्डिंग का मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं आपको सब समझा दूंगा कि किस तरीके का इसका यूज होने वाला है। यहाँ पर ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, यू का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो हुआ इनकी वर्डिंग का मतलब। अब इनका यूज क्या है वो हम सीखने वाले हैं, इनका एक्चुअल में यूज क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लूँगा यहाँ पर और होमोल्यूमो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स भी समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से यहाँ मतलब होता है वेव फंक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का मेरा मतलब है यहाँ वेव फंक्शन से, वेव फंक्शन साइंस से है, क्योंकि आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट या कहूँ जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल में, उनकी स्टेट शो करने के लिए एक फंक्शन डिफाइंड किया गया था जिसको अपन वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। या किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या स्टेट है, किस स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन लाइक कर रहा है उस कंपाउंड में, उस स्टेट को दर्शाने के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया, ठीक है ना। उसी को वेव फंक्शन बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज, किस तरीके से होगा देखिएगा। मैं जैसे आपको पहले का एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ से समझते चलिएगा। एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एल्कीन का, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिंपलेस्ट एल्कीन ले ली, या कहूँ एक एथीन मैंने ले ली, सिंपलेस्ट के ले ली एथीन मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक आपको सीखते चलना, धीरे धीरे मैं क्या स्टेप्स कर रहा हूँ। ये एक नॉर्मल एल्कीन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा, देखिए मैं होमोल्यूमो कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दोनों यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको कंपाउंड है उसको आपको देखना है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आगे भी एग्जांपल करेंगे तो वहाँ भी डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, लेकिन वो डबल बॉन्ड्स कैसे अल्टरनेट ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, अगर कोई अदर एग्जांपल लूँ, जैसे तो इसमें तो एक डबल बॉन्ड है तो उसका तो कोई अल्टरनेटिव हो नहीं सकता, लेकिन जहाँ दो डबल बॉन्ड कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वो दोनों क्या हो, अल्टरनेट में, यानी डबल सिंगल डबल की फॉर्म में वो होने चाहिए। अल्टरनेट ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। जैसे डबल है तो उसके बाद सिंगल फिर डबल, क्योंकि तभी क्या हो सकता है, साइक्लाइजेशन हो सकता है। ये आप रिएक्शन मैकेनिज्म में खूब पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये एल्कीन है, नॉर्मल एक एल्कीन है, एथीन सिंपलेस्ट एल्कीन है, ठीक है। यहाँ आपको दो कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन नंबर 1 मैंने इसको दे दिया, इसको कार्बन नंबर मैंने दे दिया 2, ठीक है। ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, और ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। दो कार्बन अपने को साफ साफ शो हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। वो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने एटम्स आपके होंगे, कितने एटम हैं इस पूरी एल्कीन में, 2 एटम हैं, 2 कार्बन एटम है, मेनली 2 कार्बन एटम्स आपके प्रेजेंट है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 2 कार्बन एटम है, ठीक है। तो उन 2 कार्बन एटम्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगी वो भी कितनी होंगी, 2 ही होंगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। या तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि जितने कार्बन एटम है उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट या आपकी जो वेव फंक्शन होंगे वो उतने ही नंबर्स में होंगे, या फिर जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगी, या उतने ही वेव फंक्शन होंगे। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, चॉइस आपकी है, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है, जो आपको सिंपलेस्ट लगे, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है 2 कार्बन है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ एक डबल बॉन्ड है, क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और आपको एक पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही वेव फंक्शन बन जाएंगे या उतने ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हो जाएंगी, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है कंपाउंड में उतने ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी इतनी बात समझ में आई कि मुझे कि 2 कार्बन एटम है तो 2 वेव फंक्शन मैंने मान लिया, एक psi1 है और एक मैंने मान लिया psi2 है, ठीक है। अब इनके लिए मुझे क्या करना है,
अगर एक वेव फंक्शन साई 1 है, दूसरा साई 2, तो इस साई 2 को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा साई 2 स्टार से। स्टार का मतलब होता है हायर स्टेट या कहूँ एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, साई 1 साई 2 तो पता चल गया। अब बात आती है कि हर वेव फंक्शन क्या रखेगा, एक लो भी रखेगा। क्या रखेगा, एक लो भी रखेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। सिंपल, आपको पता है। जैसे इनऑर्गेनिक अपन पढ़ते हैं, तो इनऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं। तो वही बात आ गई कि वेव फंक्शन या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं वो किसी ना किसी ऑर्बिटल से तो कोरिलेट करेंगे, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपको अपने को पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लाई करते हैं, ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं। ठीक है, तो इस साई 1 वेव फंक्शन के लिए भी क्या होगा, और कोई ऑर्बिटल होगा, और साई 2 के लिए भी कोई ऑर्बिटल होगा। उसी को मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते चलिएगा कैसे। उसी को मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस कार्बन के लिए भी कोई लोबी प्रेजेंट होगी, इस कार्बन के लिए भी कोई लोबी प्रेजेंट होगी, ऐसे ही, या कोई ऑर्बिटल होगी, और ऐसे इस कार्बन के लिए भी कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको पता है एक वेव फंक्शन साई 1 है, एक वेव फंक्शन साई 2 है। एक वेव फंक्शन साई 1 है, एक वेव फंक्शन साई 2 है। तो इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? तो इसको डिनोट करने का मेथड समझिएगा। मैं इसको डिनोट करने का थोड़ा यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, इसको डिनोट करने का थोड़ा सा मेथड यहाँ पे समझिएगा। एक वेव फंक्शन स्टार्टिंग साई 1 के लिए मैंने बना दी स्टार्टिंग में इस टाइप की लोबी, इस टाइप की ऑर्बिटल्स मैंने बना दी। यानी जो आपका एथीन है वो साई 1 फंक्शन के लिए कुछ ऐसा शो होगा। ऐसे ही क्या होगा, ये जो एथीन आपकी है या एल्कीन है, सिंपलेस्ट एल्कीन, ये साई 2 स्टार वेव फंक्शन के लिए भी अप्लाई होगी। वो कुछ ऐसी अप्लाई होगी। ठीक है, कुछ ऐसी अप्लाई होगी। ठीक है, ये एक्चुअल में इस साइड का जो ऑर्डर है, इस साइड का जो एक्सेस है वो शो कर रहा है एनर्जी को। आप समझ सकते हो किसको, पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, और इधर आप कोऑर्डिनेट समझ सकते हो। इस एक्सेस पर क्या समझ सकते हो, वेव फंक्शंस की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स या कोऑर्डिनेशन समझ सकते हो। अब बात आई, ये जो मेरा पूरा जो ऑर्बिटल्स मैंने बनाया है ये किस स्टेट के लिए है, ये मैंने मान लिया साई 1 स्टेट के लिए। ठीक है, और ये जो पूरा ऑर्बिटल जो मैंने ड्रॉ किया है ये मैंने मान लिया साई 2 स्टार स्टेट के लिए। साई 2 स्टार का मतलब हमेशा समझ लेना हायर इन एनर्जी, क्योंकि आपको पता है ये ऑर्बिटल जो पूरी हैं ये कम एनर्जी की हैं देन इसकी, क्योंकि अपर एनर्जी पे अपन ने बनाया, ये बनाया साई 2 स्टार के लिए। ठीक है, फिर से समझिएगा, 2 कार्बन एटम है तो उसके लिए 2 वेव फंक्शन होने वाले, एक साई 1 हो जाएगा, दूसरा साई 2 स्टार हो जाएगा, दूसरा स्टार में चला जाएगा। ठीक है ना, हायर एनर्जी स्टेट का। ठीक है, दोनों कार्बन एटम्स ऑर्बिटल्स रखते हैं जिनमें इनके इलेक्ट्रॉन्स लाई रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब समझिएगा, यहाँ पर आपको पता है इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से इन ऑर्बिटल्स में लाई बता दिए। ये यहाँ पे मैंने कर दिया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो इन लॉबीज में लाई करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो साई 2 स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, साई 2 स्टार तो क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग स्टेट होगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो एंटी बॉन्डिंग स्टेट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जबकि ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक करते हैं, एंटी बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक नहीं करते हैं, वो हायर स्टेट की होती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, यहाँ पर आती है प्लस माइनस की साइनिंग समझने की। प्लस माइनस की साइनिंग समझने की, या तो आप क्या करोगे, देखो हमेशा ध्यान रखना, अब अपन जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो करेंगे अपन नोड की। नेक्स्ट स्टेप अपनी होगी नोड की, नोड डिफाइन करना। नोड हमेशा क्या होता है, जो भी आपका वेव फंक्शन होता है उसका जो नंबर होता है उससे एक कम नोड होता है। इसको मैं लिखता हूँ नोड होते हैं n-1। आप समझ सकते हो नोड क्या होते हैं, n-1। n क्या है, n होता है वेव फंक्शन का नंबर। जैसे मैं बात करूँ नोड, आपको ऑब्वियस डेफिनेशन आपको पता ही होगी, फिर भी बता देता हूँ। नोड का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी 0। ठीक है ना, एक ऐसी पोजीशंस ऑर्बिटल्स के बीच में, एक ऐसी पोजीशन जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 हो, इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन की वो बिल्कुल 0 होती है वहाँ पर। ठीक है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, ऐसी जगह है। तो आपको दिख रहा है, मैं अगर बात करूँ साई 1 फंक्शन के लिए नोड कितना होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1। यही आपका n है, यही आपका क्या है, n है। ठीक है, n = 1 है, तो इस साई 1 फंक्शन के लिए नोड कितने हो जाएंगे, 1 - 1 = 0। 0 नोड आ चुके हैं। 0 नोड आ गए तो मतलब इस पूरे लॉबी में कहीं कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ इस पूरे के पूरे वेव फंक्शन में इन ऑर्बिटल्स के बीच में कहीं नोड नहीं है। ठीक है, कहीं भी नोड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ n का मतलब साई 2 स्टार के लिए n का मतलब आ गया 2, n = 2। जब n = यहाँ पे 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 2 - 1 = 1, यानी यहाँ आपका एक नोड आ चुका है। यहाँ आपका क्या आ चुका है, एक नोड आ चुका है। यानी साई 2 स्टार वेव फंक्शन के लिए आपका नोड प्रेजेंट होगा। अब वो नोड कहाँ प्रेजेंट होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो नोड हमेशा एक सिमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं मैं अगर यहाँ नोड बना दूँ, यहाँ नोड को मैं किसी डॉट से शो कर रहा हूँ, बहुत ही एक नोड का मतलब समझिए एक ऐसी छोटी सी जगह है, एक मतलब जो माइक्रोस्कोपी से दिखेगी, अपने वैसे नहीं दिखने वाली। वहाँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का तो खुद का मास इतना कम होता है, इलेक्ट्रॉन की साइज इतनी कम होती है कि अपन आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट होगा, मैंने मान लिया कहीं ना कहीं इस स्टेट में, छोटी सी जगह में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको रखनी ध्यान में, ठीक है। यानी इस साइन टू स्टार वेव फंक्शन के लिए जो नोड होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में लाई करने वाला है, या कहूँ इन लॉबीज के कहीं ना कहीं बीच में लाई करने वाला है। आपको इसी सिमेट्रिक फॉर्म में आपको वो नोड वहाँ पे रखना है, ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स मैं भी करवाऊंगा आपको, तब और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा कि अपन एक्चुअल में अप्रोच कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई नोड नहीं था, यहाँ एक नोड है तो मैंने बीच में एकदम मिडल में बना दिया, ठीक है। अब बात आती है साइनिंग की। साइन मुझे देना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ये लॉबी, ये एक मैंने एक एक्सेस बना रखा, ध्यान रखना ये एक्सेस है, ये कोई एक्सेस है, ये एक्सेस से ऊपर की लॉबीज है, ये एक्सेस से नीचे की लॉबीज है। ये आप समझ सकते हो कि जैसे मैं अगर ये कोई पेन है, ठीक है, तो एक कोई ऊपर की स्टेट होगी, एक ऊपर की ओर स्टेट होगी, और एक क्या होगी इसके नीचे की ओर स्टेट होगी। तो उस तरीके से समझ सकते हो कि ये तो ऊपर की स्टेट है और ये जो लॉबी है ये नीचे की स्टेट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक एज्यूम करके चलना है। आप हमेशा इसको क्या करोगे, इसको प्लस साइन देना, और इस लॉबी को आप क्या मान के चल सकते हो, इसको आप माइनस का साइन दे देना। चाहो तो आप इसको माइनस कर देना, इसको प्लस कर देना, साइनिंग है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। प्लस का साइन का मतलब होता है इस एक्सेस से ये लॉबी ऊपर की ओर लाई कर रही है, और माइनस का साइन का मतलब है ये लॉबी नीचे माइनस की ओर साइन कर रही है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ये प्लस माइनस है, बीच में कोई नोड नहीं है, तो इसका भी साइन आपको कर देना फिर प्लस माइनस, सेम एज इट इज, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करोगे, यहाँ भी ऑर्बिटल अप है, ये ऑर्बिटल अप है इस एक्सेस से, इस एक्सेस से ये ऑर्बिटल अप है, ये ऑर्बिटल डाउन है तो माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ नोड आएगा, और जैसे ही नोड प्रेजेंट हो जाता है एक्सेस के पर, नोड प्रेजेंट मिलता है, एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो देन जो अगली ऑर्बिटल होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी ये कर दूंगा मैं माइनस, ये कर दूंगा मैं प्लस, ये आपको समझना है, ठीक है। तो प्लस माइनस की साइनिंग भी मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से साइनिंग है। क्या करना है फिर से समझिएगा, यहाँ प्लस साइन देना है, यहाँ माइनस साइन देना है, क्योंकि ये एक्सेस से क्या है, ये लॉबी अप है तो प्लस साइन, ये लॉबी डाउन है तो माइनस साइन। आगे इस पूरे एक्सेस पे कोई नोड नहीं है तो एज इट इज साइन यहाँ पे बना देना। ऐसे ही साइन टू स्टार के लिए भी आप साइनिंग करोगे ऑर्बिटल्स का, तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन वही, लेकिन आगे चलोगे तो नोड आ रहा है बीच में, नोड आते ही ऑर्बिटल्स का साइन चेंज हो जाएगा, ये आपको रखना ध्यान में। तो ये एक्चुअल में हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का कॉम्बिनेशन। अब बात आती है होमो ल्यूमो। तो हमेशा मैंने अभी क्या बताया था आपको, होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब आप समझिए, एक ऑर्बिटल तो आपकी ये साइन 1 है, एक ऑर्बिटल आपकी ये साइन 2, भरी हुई ऑर्बिटल कौन सी है, इलेक्ट्रॉन से भरी हुई ऑर्बिटल कौन सी है, तो आप कहोगे और इलेक्ट्रॉन से भरी हुई ऑर्बिटल तो यही है, क्योंकि आपको क्या पता है एथीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिंपल है। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ करेंगे, हमेशा आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा मिनिमम स्टेट में लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ 3 इलेक्ट्रॉन होते, एक बात है, एक एग्जांपल है, अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होते तो आप सबसे पहले क्या करते, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक को अप साइन से शो करते हैं, दूसरे को डाउन साइन से शो करते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, वो तीसरा यहाँ साइन टू स्टार में जाता फिर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ मैंने लिखा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लिखा है, फुली ऑक्यूपाइड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भरी हुई होनी चाहिए, वो चाहे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे उसमें 2, ठीक है। अब आपके माइंड में क्या रहा होगा कि यहाँ साइन 1 और साइन 2 स्टार में तो पूरे इस कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 के 2 अपन ने नीचे लाई कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ लाई करना पसंद करेंगे, लोवेस्ट एनर्जी की ऑर्बिटल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, या कहूँ इलेक्ट्रॉन जितनी कम एनर्जी की स्टेट में रहेगा वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ही चाहते हैं, ठीक है। तो तभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट नहीं किए, मैंने यहाँ पे फिट किए, क्योंकि आपको पता है साइन 1 क्या है, लोअर एनर्जी का है साइन 2 स्टार के कंपेयर में, क्योंकि इस साइड में चलेंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था एथीन के लिए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर वो अपना होगा 1,3-ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट एग्जांपल होगा 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन का मतलब क्या हुआ, कैसे बना सकते हो, ब्यूटा मतलब 4 ब्यूटेन है, ब्यूटेन का ब्यूटा का मतलब होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन जनरली अपन बना देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। डाईइन, 2 इन है किस पोजीशन पर, 1,3 पर, तो चाहे इधर से 1 मान लो चाहे इधर से 1 मान लो, ठीक है। तो एक तो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, 1 2 3 4, और दूसरा डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पर यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप हाइड्रोजन से यहाँ पर सेट कर ही सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये CH2 करना, ठीक है, CH2 इस तरीके से होगी नंबरिंग, और ये आपका बन गया 1,3-ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट फिर से करना है। क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे,
सबसे पहला काम आप यहाँ पे लॉबी कर लो, आप लॉबी सेट कर लो, ठीक है। लॉबी सेट कर दी मैंने, यहाँ पे ये क्या बना दी, ऑर्बिटल्स बना दी कि भाई 4 कार्बन एटम हैं और यहाँ पे क्या होंगे 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। कुछ इस टाइप से 4 ऑर्बिटल्स हो चुके हैं। देन नेक्स्ट, अब आप देखिएगा कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम है तो 4 ही वेव फंक्शन बनने वाले हैं, 4 ही क्या बनेंगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स बनेंगी। 4 कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बनेंगी, देखिएगा साई1 बनेगी, साई2, साई3, साई4, ठीक है। लेकिन अब क्या करूंगा मैं, वही स्टार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाला है, बॉन्ड कुछ बॉन्डिंग की और कुछ एंटी बॉन्डिंग की। तो ये 2 तो हो जाएंगी बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2 क्या हो जाएंगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। आई बात समझ में। अगर ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्टार लग जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये साई1 हो गया, साई1 साई2 तो BMO, साई2 साई3 साई स्टार ABMO, ठीक है। यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, 2 वेव फंक्शन थे यहाँ पे साई1 और साई2, तो अपन ने एक को तो BMO मान लिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला मान लिया, एक को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला वेव फंक्शन मान लिया और एंटी बॉन्डिंग वाले पे स्टार लगा दिया, ठीक है। सिमेट्रिक बनाना आपने वो, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या मान सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज और बताना आपको मिस कर गया, होमोल्यूमो। तो देखिएगा ये ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, ये ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, तो आपका साई1 कैसा हो जाएगा, यहाँ पर होमो हो जाएगा, ध्यान रखना, साई1 कैसा हो जाएगा, होमो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके माइंड में क्या आएगा, ये तो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल थी तो ये हो गई होमो, ल्यूमो कौन सी हुई, ये ल्यूमो हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये देखो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगी, ल्यूमो। तो ये आपकी ABMO वाली जो ये ऑर्बिटल है आपकी कैसी हो जाएगी, ल्यूमो, ठीक है। ये तो होमोल्यूमो का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब यहाँ पर अपन सारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए। 4 कार्बन होंगे, ठीक है, 4 कार्बन है तो 4 ही क्या होंगी, वे फंक्शन होने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होने वाली हैं, जिनमें 2 तो क्या हो जाएंगी BMO और 2 क्या हो जाएंगी ABMO, ठीक है। चलो अब बात करते हैं BMO ABMO। तो अपन बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर, अपन ड्रॉ करते हैं। देखिएगा इन ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिएगा पहले साई1 फंक्शन के लिए भी मैं 4 ऑर्बिटल्स बनाता हूँ। पहले साई1 स्टेट के लिए मैंने बना दी ये 4 ऑर्बिटल्स, मैंने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर करते हैं साई2 के लिए 4 ऑर्बिटल्स ड्रॉ, कुछ इसी तरीके से, ये आपकी क्या हो जाएंगी, साई2 के लिए हो जाएंगी, ठीक है। फिर साई3 स्टार के लिए 4 क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को अपन ड्रॉ करेंगे कुछ इसी तरीके से, ठीक है। फिर ऐसे साई4 के लिए भी अपन क्या करेंगे, 4 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ से, देखिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी साई1 के लिए, ये स्टेट हो जाएगी साई2 के लिए, ये हो जाएगी साई3 स्टार के लिए, और ये आपकी हो जाएगी साई4 स्टार के लिए, ठीक है। इतनी बात कंफर्म अपनी हो चुकी है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करने की बात है कि ये आपका इस तरफ जो एक्सेस है ये आपका एनर्जी का एक्सेस है, यानी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि साई1 सबसे कम एनर्जी की है और साई4 स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी की ऑर्बिटल हो गई। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे, देखो 4 कार्बन है, मैंने फिर से बताया 4 कार्बन है तो 4 ही क्या बनने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, साई1 साई2 साई3 साई स्टार, और फिर ये सभी के लिए 4-4 लॉबीज आप ऐसे बना दो, जैसे अपन ने यहाँ पे किया ना कि 2 वेव फंक्शन है, ठीक है ना। तो एक वेव फंक्शन साई1 है, दूसरा वेव फंक्शन साई2 है, और दोनों के लिए क्या क्या बना दो, 2-2 लॉबीज बनाते चलोगे, जितने कार्बन उतनी लॉबीज बनाते चलोगे, या उतनी ऑर्बिटल्स बनाते चलोगे, लॉबीज नहीं ऑर्बिटल्स बनाते चलोगे, ठीक है। तो ये आपको हर स्टेट के लिए उतनी ऑर्बिटल्स बनानी पड़ेंगी जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब यहाँ आपको मैं आपसे पूछूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहोगे यहाँ ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको दिख रहे हैं 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड कैसे, अल्टरनेट, मैंने पहले बोला अल्टरनेट होने चाहिए, दिख रहा है ना, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड नहीं होनी चाहिए, संयुक्त नहीं होनी चाहिए, अल्टरनेट ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, एकदम से क्या होनी चाहिए, एकदम अटैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर वो कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, डबल सिंगल डबल में, अल्टरनेट ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ से अपन उन इलेक्ट्रॉन्स को बनाए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे, 2 तो कर दिए यहाँ पर और 2 कर दिए यहाँ पर, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर क्या थे, इस एल्कीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों के दोनों यहाँ पर लाई कर दिए। अब यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो साई1 स्टार साई1 फॉर्म में आ गए, साई1 स्टेट में, 2 आ जाएंगे साई2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से बढ़ना शुरू करोगे, निचली स्टेट से, नीचे वाली स्टेट से आप बढ़ना शुरू करोगे, एकदम लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से या वेव फंक्शन से इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट करोगे, देन आप अप साइड में चलते चलोगे, ठीक है। यहाँ 5 होते तो 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, यहाँ आ जाता, 6 होते तो 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, 7th होता तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाता। एक बताने की मेथड है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि इतना तो अपन ने सीख लिया। अब नेक्स्ट बात आती है वही प्लस माइनस साइन की बात करने की, ठीक है। उसके लिए कैसे, प्लस माइनस साइन लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोड निकालने पड़ेंगे। तो आपसे पूछूं कि साई1 के लिए नोड कितना हो, तो आपको पता है यहाँ पे n कितना है, 1, n इक्वल टू आ गया 1, और n इक्वल टू 1 के लिए नोड कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि
यहाँ फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n-1, और n की जगह जब आप 0 रखोगे, सॉरी n की जगह जब आप क्या रखोगे 1 रखोगे, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, कोई नोड नहीं है, यानी यहाँ कोई नोड नहीं बनने वाला है। साई 2 के लिए n = 2 आ गया, तो नोड कितने आ जाएंगे 1, n की जगह कितना रखोगे 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 1 नोड आ जाएगा। वो 1 नोड कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक लाई करना चाहिए। तो वो अगर मैंने यहाँ बना दिया तो देखो इधर एक पूरी ऑर्बिटल और बाकी 3 ऑर्बिटल इधर, कोई सिमेट्री नहीं रही। अगर मैंने वो एक नोड यहाँ बना दिया तो यहाँ इस तरफ इसकी लेफ्ट साइड में तो बच जाएगी, इसकी राइट साइड में तो बच जाएगी एक ऑर्बिटल, और इसकी लेफ्ट साइड में हो जाएंगी 3 ऑर्बिटल, ये भी सिमेट्री नहीं है, इसलिए मैं बना दूंगा एकदम सिमेट्रिक बीच में। इधर भी 2 ऑर्बिटल्स और इधर भी 2 ऑर्बिटल्स, राइट साइड में भी 2 ऑर्बिटल, लेफ्ट साइड में भी 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये एक सिमेट्री होगी। एक नोड पाया जाएगा साई 2 में, यहाँ एकदम मिडल में। बात करते हैं साई 3 के लिए। साई 3 स्टार यानी यहाँ पे n = 3 है, और n = 3 के लिए नोड कितने हो जाएंगे n-1 यानी 3 - 1 = 2, यानी 2 नोड। अब 2 नोड कहाँ लाई करने वाले हैं, तो 2 नोड मैं बनाऊंगा। एक नोड तो देखो बना दिया मैंने यहाँ, और एक नोड बना दिया मैंने यहाँ, ठीक है, चेक इट आप कर सकते हो आसानी से। ये एकदम सिमेट्रिक फॉर्म में, अगर आप यहाँ बनाते तो वो सिमेट्रिक नहीं होती, ठीक है, एकदम सिमेट्रिक फॉर्म में यहाँ होंगे, क्योंकि इस नोड के इस साइड में क्या है, एक ऑर्बिटल है, लेफ्ट साइड में एक ऑर्बिटल है, और राइट साइड में टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसी टाइप से इस नोड के भी देखोगे तो राइट साइड में तो एक ऑर्बिटल है, बाकी लेफ्ट साइड में 3 ऑर्बिटल आ गए, तो एकदम सिमेट्रिक फॉर्म में मान सकते हो, ठीक है। ऐसे बात करेंगे साई 4 स्टार की। साई 4 स्टार में यानी n = आपका 4 है, n = तो आपका 4 है, और 4 - 1 करोगे तो ऐसे आ जाएंगे 3 नोड्स, और 3 नोड्स कहाँ लाई कर देंगे, बिल्कुल एक नोड यहाँ, दूसरा नोड यहाँ, और तीसरा नोड यहाँ, सोचने की नीड ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप नोड कहाँ ऑर्बिटल्स के बीच में लाई करेंगे, ध्यान रखना। नोड बन चुके, अब आप प्लस माइनस साइन आसानी से लगा सकते हो। कैसे करोगे प्लस माइनस साइन की स्टार्टिंग, यहाँ स्टार्टिंग में वही सबसे पहले आप क्या लगाओगे, प्लस माइनस, एक्सेस से ऊपर प्लस है, डाउन माइनस है। देन यहाँ कोई नोड नहीं है बीच में, तो ये भी प्लस माइनस आ जाएगा। फिर आगे आपने देखा यहाँ भी कोई नोड नहीं है, तो यहाँ भी प्लस माइनस साइन रह जाएगा, और यहाँ भी बीच में कोई नोड नहीं है, तो ये भी प्लस की और ये भी माइनस की, एज इट इज, ठीक है। ये समझ सकते हो। आपको एक अलग पेन से शो करता हूँ मैं, देखिएगा यहाँ आपको एक नोड दिख रहा है, फिर से आप वही क्या करोगे, स्टार्टिंग यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, बीच में कोई नोड नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस। लेकिन अब यहाँ बीच में एक नोड आ चुका है, तो यहाँ साइन हो जाएगा माइनस का, यहाँ साइन हो जाएगा प्लस का, ठीक है। देन अगले एक्सेस पे यहाँ पे देखोगे बीच में कोई नोड नहीं है, तो ये एज इट इज माइनस, ये एज इट इज प्लस, क्योंकि देखो ये माइनस प्लस है, तो इससे आगे जाओगे तो माइनस प्लस ही रह जाएगा अगर बीच में कोई नोड नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, यहाँ से वापस आप प्लस माइनस से शुरुआत कर दो, प्लस माइनस से शुरुआत कर दी। हर ऑर्बिटल की स्टार्टिंग में आप प्लस माइनस से शुरुआत करोगे, आप प्लस है, डाउन माइनस है। आगे चले आप, देखा आपने नोड है, नोड होते ही ये बन गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आप चेक करोगे कोई नोड नहीं है, तो ये वापस माइनस का रह जाएगा, ये वापस प्लस का रह जाएगा। लेकिन फिर आगे चलोगे तो देखो बीच में एक नोड आ रहा है, तो साइन चेंज, साइन ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का बन जाएगा माइनस, ठीक है। और इससे आगे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ प्लस माइनस आप चूज करोगे। आगे देखा आपने नोड है, नोड आते ही साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया प्लस का। आगे चले वापस नोड आ गया, तो वापस साइन चेंज, ये प्लस का बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा माइनस का। आगे फिर चले तो नोड आ गया, तो ये प्लस वापस से फिर माइनस का बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा प्लस का, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का, साइंस का ओवरव्यू भी हो गया, नोड का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं होमोल्यूमो की। होमोल्यूमो कौन सी होगी, तो देखो भरी हुई ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं, ये ऑर्बिटल भी भरी हुई है, ये भी भरी हुई है, लेकिन आपको देखना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, जो हायर एनर्जी पर हो। तो साई 1 और साई 2 में हायर एनर्जी कौन सी हुई, साई 2 हो गई, तो साई 2 आपका हो जाएगा यहाँ से होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगी। हाँ, हालांकि साई 1 और साई 2 दोनों ही क्या है आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दोनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये बीच में एक आप स्टेट मान सकते हो, ठीक है ना। ये तो BMO हो गई, ये साई 3 और साई 4 ये दोनों कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ABMO। अब बात करते हैं कि साई 2 तो हो गया आपका होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट हो गया ना। देखो ऑक्यूपाइड तो साई 1 भी और साई 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट आपको चेक करना, तो हाईएस्ट आपकी साई 2 था। अब आपका जो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए आपका जो होमो क्या होगा, आपका होमो होगा साई 2। ल्यूमो क्या होगा, ल्यूमो कौन सी ऑर्बिटल होगी, ल्यूमो होती है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। अब बताओ अनऑक्यूपाइड कौन कौन सी है, अनऑक्यूपाइड तो साई 3 भी है और साई 4 स्टार भी है। साई 3 स्टार भी अनऑक्यूपाइड है, साई 4 स्टार भी अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड्स में आप चेक करोगे जो लोवेस्ट होगी, जो लोवेस्ट एनर्जी की होगी, लोवेस्ट एनर्जी की कौन सी है, साई 3 स्टार। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए जो ल्यूमो होगा वो आपका कैसा होगा, साई 3 स्टार होने वाला है। ये आपको ऐसे पता चलेगा, पता चल चुका है। एक नॉर्मल स्टेट में, एक नॉर्मल कंडीशन में 1,3-ब्यूटाडाइन का होमो साई 2 है और ल्यूमो आपका है साई 3 स्टार। आई थिंक ये डाउट आपका ऐसे क्लियर हो चुका होगा। तो ये एक बेसिक कंडीशन थी आपको बताने के लिए,
ठीक है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल आप खुद से ट्राई करना, वो एग्जांपल आपका है एक एलएल सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। किस सिस्टम की बात कर रहा हूँ? एलएल सिस्टम की। एलएल सिस्टम में जनरली 3 कंडीशंस हो सकती हैं, देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल, या तो बन सकता है एलएल कैटाइन, या बन सकता है आपका एलएल रेडिकल, ठीक है, या आपका बन सकता है एलएल एनायन। क्या बन सकता है? एलएल एनायन। ये 3 सिस्टम होते हैं एलएल के, ये 3 सिस्टम्स ओवरऑल होते हैं एलएल सिस्टम के, ठीक है ना, जहां आपको चेक करने की इनके लिए आप कैसे ऑर्बिटल्स बनाने वाले हो। तो एक ओवरव्यू अगर आपको दूं, देखिएगा तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 1/3 के एग्जाम्पल्स में अपने को कैसे करना है। ये एग्जाम्पल भी चलिए मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ फटाफट, देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे एक सिस्टम मैं ले लेता हूँ, बाकी के आप सिस्टम्स कर लेना। एक एलएल रेडिकल मैं आपको करवा देता हूँ, या फिर एलएल रेडिकल, चलिए मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ से एलएल रेडिकल के लिए, ठीक है ना। एलएल कैटाइन और एलएल एनाइन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। एलएल रेडिकल सिस्टम कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल, ठीक है। यहाँ से आपने देख लिया कि एक सिस्टम के पास होता है ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ जब मैं बात करूँगा तो आपसे मैं सबसे पहले बात करूँगा कि 3 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम तो 3 ही वेव फंक्शन, Psi1 Psi2 Psi3। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि Psi2 को ये दोनों ABMO BMO कैसे चूज करूँ? तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका BMO, ये हो जाएगा आपका ABMO, और एक तीसरी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने सुनी होगी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMO। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और ये ABMO हो गया तो इसके ऊपर लग जाएगा स्टार। हो गई 3 ऑर्बिटल्स, Psi1 Psi2 Psi3। ऐसे ही आप एलएल कैटाइन में कर दोगे, एलएल एनाइन में भी कर दोगे, क्योंकि वहाँ भी 3 कार्बन ही है, कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट काम क्या है? ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इनके ऊपर, बिल्कुल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। बात करूँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो एक तो आपको दिखेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड से आ जाएंगे, साथ में रेडिकल का इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक पाई ऑर्बिटल्स में अलाई करता है। तो ओवरऑल हो गए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 3 पाई इलेक्ट्रॉन। एलएल रेडिकल सिस्टम में, यही एलएल कैटाइन होता तो क्या करते हैं? यहाँ पे प्लस चार्ज लगता, प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो वहां पर सिर्फ ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी मैंने कहा खुद से ट्राई करना वो। और अगर यहाँ पे एलएल एनाइन होता, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 तो यहाँ से आते हैं वहां पर, और 2 इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव चार्ज के आते हैं, वहां पर होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी एलएल कैटाइन के कंडीशन में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलएल रेडिकल के सिस्टम में आपने देखा 3 पाई इलेक्ट्रॉन, और एलएल एनाइन के पर करस्पॉन्डिंग आप देखते तो वहाँ पे आते 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके का एक सिस्टम बनता ओवरऑल, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स का सिस्टम कैसे बनाएं। तो वही आप क्या करोगे, अपनी स्टेट ड्रॉ करोगे। यहाँ पर पहला अपन बनाएंगे Psi1 के लिए, दूसरा अपना होगा Psi2, और तीसरी स्टेट अपनी होगी Psi3 स्टार की स्टेट, ठीक है। Psi1 के लिए भी वही आप 3 कार्बन एटम तो 3 लोबीज, Psi2 के लिए भी वही 3 लोबीज आप बनाओगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, और Psi3 स्टार के लिए भी वही 3 लोबीज आप ड्रॉ करने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, इस साइड में एनर्जी का ऑर्डर हो गया, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट मान सकते हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से कि Psi1 देखो ओवरऑल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। उन 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने को इन तीन ऑर्बिटल्स में फिट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आ जाएंगे Psi1 में, देन आप हायर एनर्जी में भरोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी कैसी थी? ये आपकी थी ABMO, ये आपकी कैसी ऑर्बिटल थी? ये आपकी BMO, और ये आपकी कैसी थी? NBMO, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नोड्स की। Psi1 n=1 है, नोड कितने होंगे? 0 नोड आ जाएगा, क्योंकि नोड कैसे निकालते हो? n-1, तो 1 - 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कोई नोड नहीं रहेगा। Psi2 के लिए नोड कितना आ जाएगा? 1। Psi3 के लिए नोड कितने आ जाएंगे? 2, मतलब 3 है तो 1 कम कर देना, 2 आ जाएंगे। यानी यहाँ आपके पास 1 नोड है, यहाँ 2 नोड और यहाँ 0 नोड है। यहाँ 1 नोड कहाँ फिट करोगे? यहाँ 1 नोड कहाँ फिट करोगे? अब इम्पोर्टेंट बात, वो 1 नोड बिल्कुल यहाँ फिट होगा, बिल्कुल मिडिल में फिट होगा यहाँ पर, और जैसे ही वो 1 नोड आप यहाँ फिट करोगे, ये बीच की ऑर्बिटल ही नहीं बनेगी, ये बीच की ऑर्बिटल ही नहीं बनेगी। आई क्या बात समझ में यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है 1 नोड अगर यहाँ फिट कर दिया तो लेफ्ट साइड में 1 ऑर्बिटल, राइट साइड में 2 ऑर्बिटल बचती, यहाँ कर देते तो भी अनस्टेबिलिटी आती, तो वो नोड कहाँ फिट होगा? फिर वो एकदम मिडिल में, और जहाँ नोड फिट हो गया मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की तो संभावना 0 है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ही 0 है, तो वहाँ ऑर्बिटल कहाँ से आ जाएगी? ऑर्बिटल भी नहीं होगी, तो ये ऑर्बिटल ही नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ 1 नोड प्रेजेंट होगा, सिंपल सा। तो ये कंडीशन जो होगी एक्चुअल में कैसी होगी? ये ऐसी होगी कि 1 नोड प्रेजेंट है और 1 ऑर्बिटल ऐसी, ये कंडीशन ही ऐसी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
यहाँ साइन थ्री दो नोड है तो सिंपल एक नोड यहाँ बना दो, एक नोड यहाँ बना दो, सिंपल हो गया। अब प्लस माइनस साइनिंग के बाद प्लस यहाँ पे करोगे स्टार्ट, माइनस यहाँ से, बीच में कोई नोड नहीं, ये भी प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, फिर वापस से कोई नोड नहीं है, प्लस माइनस। साइन टू के लिए प्लस लगाओगे माइनस लगाओगे, लेकिन बीच में एक नोड आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस की ऑर्बिटल या प्लस की ऑर्बिटल, ठीक है। और देन जो लास्ट है यहाँ पे आप क्या करोगे, ये प्लस की ये माइनस की, बीच में एक नोड आ चुका है, नोड आते ही ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा। आगे बढ़ोगे वापस नोड आ चुका है, नोड आते ही साइन चेंज कर दोगे, ये प्लस का ये माइनस का। इस तरीके का आप ऑर्बिटल्स का साइन बना सकते हो इजीली। तो ये साइनिंग भी हो चुकी है। अब बात करते हैं होमो ल्यूमो की। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ होमो क्या होगा, ल्यूमो क्या होगा। यहाँ इन ऑर्बिटल्स में होमो ल्यूमो कौन सी होगी, तो आपके माइंड में आएगा आप होमो चेक कब करोगे, जब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेक करते हो। ऑक्यूपाइड कौन कौन सी है, ये भी ऑक्यूपाइड ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और साइन टू भी ऑक्यूपाइड ही है। देखो मैंने स्टार्टिंग बोला था फुली ऑक्यूपाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑक्यूपाइड कुछ ना कुछ होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन, है एक हो या चलो, वो भी हाईएस्ट में आपको दिख रहा है ऑक्यूपाइड ये भी, ऑक्यूपाइड ये भी, लेकिन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सी है, या कहूँ जो हाईएस्ट एनर्जी वाली ऑक्यूपाइड कौन सी है, वो है आपकी साई टू। ज्यादा इलेक्ट्रॉन साई वन में है, लेकिन हाईएस्ट इन एनर्जी चेक करनी है आपको। होमो का मतलब ये होता है हाईएस्ट इन एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हाईएस्ट इन एनर्जी कौन सी आपकी साई टू है। तो यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एलिल रेडिकल सिस्टम में, किसमें, एलिल रेडिकल सिस्टम में जो आपकी होमो होगी वो होमो क्या होगी, साई टू होने वाली है, या कहूँ एक नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थ्री स्टार की। ल्यूमो चेक करना है, ल्यूमो यानी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और खाली ऑर्बिटल तो सिर्फ यहाँ पर एक ही है, वो आपकी साइन थ्री। तो इजीली आपकी यहाँ से ल्यूमो आपकी क्या बन जाएगी, साइन थ्री स्टार आपकी ल्यूमो बन जाएगी, ये आपको रखना ध्यान में, ठीक है। तो ये एक आपको ओवरऑल सिस्टम समझना है एल रेडिकल के लिए। अब आपके लिए एग्जाम्पल 2 हैं, खुद से सॉल्व आउट करने के लिए 2 एग्जाम्पल्स हैं, एल कैटाइन और एल एनाइन, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और फिर आपका टोटली कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होगा होमोल्यूमो और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का। देखो तो आज क्या क्या डिस्कस कर लिया अपन ने, हमने होमोल्यूमो कॉन्सेप्ट सीख लिया, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स निकालने सीख ली, नोड के बारे में सीख लिया, किस तरह ऑर्बिटल्स का साइनिंग करते हैं वो अपन ने सीख लिया, ठीक है। देन जो अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा वो सिमेट्री के ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमेट्री के बारे में सीखेंगे, और देन अपन अपने स्टार्ट करेंगे जो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की जो टाइप्स हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।